ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीसखान्वितं च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषु शून्यवादी पाश्चात्यदेशु तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरण भक्तक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के प्रातःकालीन कक्षा में सबके हार्दिक स्वागतम है। तो आज विशेष दिन है। क्या है आज? हैं? पुष्याभिषेक का मतलब क्या है? हाँ, क्या है पुष्याभिषेक मतलब क्या है? हैं? फूल से अभिषेक करना है। क्या है पुष्याभिषेक मतलब? हरिभक्ति विलास। क्योंकि जो भी हमें उत्साहवादी करना है हरिभक्ति विलास में वर्णन है। हरिभक्ति विलास में वर्णन है। तो पुष्य जो पुष पूर्णिमा है इसके दिन 5 शेर हरिभक्ति विलास में लिखा है। 5 शेर घी से ठाकुर जी की अभिषेक होनी चाहिए। ये पुष्याभिषेक है। पुष्याभिषेक ये नहीं है कि फूल लाके अभिषेक करो। ये कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। जो भी कर रहा है दूसरी बात है, लेकिन ये शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। पुष्याभिषेक का यही मतलब लिखा हुआ है कि 5 शेर घी से ठाकुर जी को अभिषेक करना चाहिए। ये सनातन गोस्वामी जी हरिभक्ति विलास में मेंशन किया है। ये है पुष्याभिषेक। आज हम लोग भी किए हैं। अंदर 1-2 बार हम लोग खुला में किए थे, लेकिन बहुत ठंडे हैं। ठाकुर जी सभी लोग जैकेट पहन के रहते, ठाकुर जी खुला है तो इसलिए बंद कर दिया। कपाट बंद करके करते हैं। पुष्याभिषेक हुआ। आज भी घी से अभिषेक हुआ। एक ठाकुर जी के तो 5 शेर से नहीं किया, 4 किलो से पूरा सभी का अभिषेक हुआ है। तो ये है पुष्याभिषेक। तो यही शास्त्र के द्वारा यही निर्धारित है कि घी का अभिषेक है। ये पुष्याभिषेक। राज्याभिषेक वगैरह इसी समय इस पूर्णिमा को होते हैं। राजा को राज्याभिषेक है ना, ये पूर्णिमा के दिन होते हैं। तो कृष्ण बस के राजा है, इनके अभिषेक होते हैं इसी समय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय दैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। कृष्ण दास पदे मोर कोटि नमस्कार, चैतन्य चरित रचिते हो तारिलो संसार। कृष्ण दास पदे मोर कोटि नमस्कार, चरित रचिते हो तारिलो संसार। एक्चुअली ये प्रणाम जो है वृंदावन दास ठाकुर के लिए लिखा कबीराज गोस्वामी, तब मैं इसको क्या किया, वृंदावन दास के नाम हटा के कबीराज गोस्वामी का नाम दे दिया। ये हमारा रचना नहीं है, ये कबीराज गोस्वामी की रचना है। वृंदावन दासोपदे कोटि नमस्कार, ओइछे ग्रंथ करी तो तारिलो संसार। तो ये है। तो एक्चुअली ये ग्रंथ जो है कौन लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। वो तो बोलता मैं काट के पुतला हूं, मदन मोहन। এই গ্রন্থ লেখায় মোর মদন মোহন, আমার লেখন যেন সুখের উপরে, সেই লিখি মদন গোপাল মোরে যা লেখায়, কাষ্টের পুতলি যেন কুহাকে নাচায়। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये ग्रंथ कौन लिखा रहा है? बोलते मदन मोहन जी मुझे लिखा रहे हैं। क्या लिखता हूं मैं? वही जो बोलते हैं। मेरा लिखना क्या है? बोलते कुहाक, जो लकड़ी के पुतला जो नाचाने वाले उसको बोलते कुहाक। काष्टेर पुतली जन कुहाके नाचाए। तो वो हमें हाथ पकड़ के मदन मोहन जी जैसे बोलते हैं कि लेखो चैतन्य, और मैं चैतन्य लिखता हूं। तो और ठीक है, कविराज गोस्वामी बोला और क्या प्रमाण है कि ये पूरा साक्षात, और कौन साइन किए इसमें? एक है यहाँ पे राधा रानी स्वयं आके बताई चक्रवर्ती पथ, जो गायत्री मंत्र है उनके अर्थों उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये समझ में नहीं आ रहे थे कि ये इसमें गिनेंगे तो 24.5 से ज्यादा अक्षर है, और उन्हें लिखा है कि 24.5 अक्षर है। कैसे हुआ? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे और कितनी एक एक हमारा जो साधक है, कितनी एक एक वस्तु में आड़ जाते थे। बोला मंत्रों का अर्थ मुझे समझ में नहीं आएगी तो हम मंत्र देवता ठाकुर जी हमें कैसे मिलेंगे, और ठाकुर जी नहीं मिले हम जीवन रख के क्या फायदा। तब ऐसे राधा कुंड में बैठ गए, माला लेके बैठ गए कि जब तक इसके समाधान नहीं होगा। गलती क्या था, उनके मन में पूरी नहीं, एक बार मन में आ गया था कि क्या कविराज गोस्वामी की गलती नहीं लिखा, 24.5 से ज्यादा अक्षर है, उन्होंने 24.5 लिखा। तब उन्होंने बैठ गए, 2-3 दिन बाद ऐसे बैठे रहे, बोला प्राण छोड़ दूंगा। तभी राधा रानी आई। राधा रानी आके बोलता है हरिवल्लभ, हे विश्वनाथ, हे हरिवल्लभ, तू क्या सोचता है? ये वर्ण आगम भस्सत जो पुस्तक है उसके द्वारा अब जानो कि ये अक्षर आगे रहने से, अक्षर पीछे रहने से 20 अक्षर जो है आधा अक्षर माना जाता है। तो इसलिए जो लिखे उसमें वो मेरी सहचरी है, ये कस्तरी मंजरी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो बोलते ये मेरे सहचरी है, ये गलत नहीं कर सकते हैं, नित्य सिद्ध परिकर है, राधा रानी की सहचरी है। तो इसके लिए उन्होंने राधा रानी आके बताई कि कोई गलती नहीं है इसमें, जो लिखा है बिल्कुल, जब कविराज गोस्वामी स्वयं भी बोल रहा है कि मेरा लिखना मदन गोपाल के लिखने जैसे। तो भक्ति विनोद ठाकुर 10 मूल लिखे है। 10 मूल से आमनाय, आमनाय मतलब पौराणिक जो शास्त्र है, वेद वेदांत उपनिषद पुराण, इसमें से बोले गोस्वामी के जो ग्रंथ है वो भी आमनाय के अंदर आते हैं। 10 मूल जो सिद्धांत है इसमें से पहले आमनाय मतलब शास्त्र, जो भी हम कार्य करेंगे शास्त्र के आधार पर। तो इसमें से जो गोस्वामी ग्रंथ आदि है ये भी आमनाय के अंदर आते हैं, इसमें भी निर्भुल है। तो इसी प्रकार
क्या कबीरदास गोस्वामी के अपने मन से लिखा कि मैं महाप्रभु के चरित्र लिखूं? मन से लिखा? क्यों लिखे उन्होंने? कौन बताया उनको लिखने के लिए? एक्चुअली वृंदावन में क्या कथा होती थी? गोविंद जी मंदिर में, गोविंद जी मंदिर में कथा होती थी, गौर कथा। क्या? चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल नहीं, उसी समय इसका नाम चैतन्य मंगल था। चैतन्य भागवत है, ये कथा होती थी। जो गौरगत प्राण है, जो गौरिया है, वो सुनते थे, बड़े बड़े गदगद हो जाते थे। लेकिन उसी ग्रंथ में क्या है, महाप्रभु की 24 साल की लीला बहुत विस्तार से है, और 24 साल सन्यास लेने के बाद की जो लीला है उतना विस्तार से नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पंडित हरिदास वैष्णवेर गुणग्रही नाही देखने दोष, काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। तो गुणाग्रही उनकी वर्णन करते ही कविराज गोस्वामी लिखे, वैष्णव के गुणाग्रही हैं, दोष नहीं दिखते, काय से, शरीर से, मन से वैष्णव को संतुष्ट करते हैं, काय मन वाक्य वचन से। तो बोले कृष्ण के जो सद्गुण 50 गुण है, ये गुण उनके शरीर में विराजमान है। तो पंडित ऋषि अध्यक्ष थे, पूजा की जो देखभाल करने वाले जो महंत होते हैं, और महंत थे गोविंद जी मंदिर के। तो सभी लोग जब उनके बोले, उनसे रिक्वेस्ट किए, और उन्होंने सभी मिलकर कविराज गोस्वामी को आज्ञा दिए। बहुत विनम्र भक्त थे। तो इनके बाद उन्होंने लिखने राजी हुआ, सभी भक्तों के साथ गए मदन मोहन के पास, और मदन मोहन की माला टूट के गिर पड़े। उसके बाद वहीं पे उन्होंने लिखना शुरू किया। इसलिए उन्होंने लिखे कि मेरा ग्रंथ मदन मोहन जी लिखाते हैं। और बहुत अच्छे हैं कि मंदिर ने 40-50 साल बाद अभी 2021 में शुरू हो गया था, नहीं शुरू नहीं होना, 2022 से ही, 2022 से नया सिस्टम चालू हुआ कि हर मंडे को चैतन्य महाप्रभु की लीला कीर्तन होंगे। जैसे आप लोग देखते हैं रामानंदी जो है, उनको रामचरित्र मानस इतनी रटा हुआ है। हम गौड़िया है, गौर के बारे में जानते नहीं, कैसे गौड़िया है, गौर के बारे में पता नहीं। हर मंदिर में रामचरित्र का मानस पाठ होते रहते, हम जानते ही नहीं गौड़ी। हम बोलते हैं क्या, कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय। गौर क्या है पता नहीं है। तो कम से कम एक दिन के लिए हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। बहुत प्रभुपाद जी पारपट बहुत कम लिखे हैं, इसलिए कोई श्लोक के बाद में क्या श्लोक आएंगे। तो पिछले क्लास सर्वसाक्षी प्रभु ने शुरू किया, बहुत अच्छे से उन्होंने बताए थे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, इधर से शुरू करना है, अब तो पूरा बाकी है। तब धर्मात्मा प्रभु मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बोले थे, हैं? अच्छा, तो परिचय तो इंट्रोडक्शन बताया, वो सक्ष भूमिका पढ़े थे नहीं क्या? तो भूमिका हो गया था, शायद हो गया था कौन को पहले क्लास में, तो हो गया था भूमिका। अभी परिचय। मूल रूप से अप्रैल 10-14-1967 को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ न्यूयॉर्क में समक्ष एसी भक्तिवेदांतो स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी परिचय दिए गए 5 प्रातःकालीन व्याख्यान के रूप में। तो जो परिचय है ये प्रभुपाद जी 5 लेक्चर है। 1967 में न्यूयॉर्क में चैतन्य शब्द का
अर्थ है जीवंत शक्ति, चरित का अर्थ है चरित्र और अमृत का अर्थ है अमर। तो जीवंत चरित्र का अमृत, अमर, सजीव प्राणी होने के नाते हमें हिलडुल सकते हैं, किंतु एक मेज जैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे जीवन शक्ति नहीं है। गति, हिलडुलना तथा क्रियाशील को जीवनी शक्ति का चिन्ह या लक्षण माना जाता है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि जीवनी शक्ति के बिना कोई भी क्रियाशील नहीं आ सकते हैं। यद्यपि भौतिक अवस्था में जीवनी शक्ति रहती है, किंतु यह अमृत अर्थात अमर नहीं होते हैं। अतएव चैतन्य चरितामृत शब्द का अनुवाद जीवंत शक्ति का अमर चरित्र। प्रभुपाद जी इसमें अनुवाद किए हैं कि जीवंत शक्ति का अमर चरित्र, ये है चैतन्य चरितामृत, जीवंत शक्ति का अमर चरित्र। तो जो भागवत है, गीता है, जो भी चैतन्य चरित्र शास्त्र पुराण आदि है, सभी के स्वरूप है, सभी के स्वरूप है। किंतु यह जीवंत शक्ति अमर रूप में कैसे प्रदर्शित होती हैं, यह उस भौतिक ब्रह्मांड में मनुष्य किसी अन्य प्राणी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति इन शरीरों में अमर नहीं है। हमारी जीवनी शक्ति है, हमारे कार्य करते हैं और हम अपने प्रकृति और वैधानिक स्थिति से अमर है, किंतु हम जिस भौतिक स्थिति में लाकर रखे गए हैं उन्हें हमारी अमरता का प्रदर्शन नहीं हो पाता है। कौट उपनिषद में कहा गया है कि अमरता तथा जीवंती शक्ति हम और ईश्वर दोनों में होते हैं। यद्यपि हम सच्चे है कि हम तथा ईश्वर दोनों ही अमर है, तो हमारा जो जीवात्मा है, शरीर नहीं, हमारा जो जीवात्मा है भगवान, दोनों ही अमर है। एक कभी शाश्वत है, चिरंतन है, अनादि, इनके जन्म की कोई आदि नहीं है। किंतु अंतर तो यह है कि हम जीव होने के नाते अनेक कर्म करते हैं, किंतु हमारे ऐसे प्रवृत्ति रहती है कि जिससे हम इसी भौतिक प्रकृति में आ गिरते हैं। ईश्वर में ऐसे प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। सर्वशक्तिमान होने के कारण कभी भी भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में नहीं आते हैं। निस्संदेह भौतिक प्रकृति इन अचिंत्य शक्ति में से केवल एक शक्ति का प्रदर्शन है। हमारे और ईश्वर के बीच का अंतर समझने के लिए एक उदाहरण सहायक हो सकता है। हमें भूमि से आकाश में केवल बादल दिखते हैं, किंतु यदि हम बादल को ऊपर उठकर जाए तो हम चमकता सूर्य देखेंगे। आकाश से गगनचुंबी महल तक शहर बहुत छोटी प्रतीत होती है। इसी प्रकार ईश्वर के पद से यह समस्त भौतिक सृष्टि नगण्य एवं तुच्छ लगती है। बद्ध जीवों की प्रवृत्ति है कि वह इस ऊंचाई से नीचे आना चाहता है, जहाँ से विहंग अवलोकन किया जा सकता है, किंतु ईश्वर के यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो जैसे जीव की प्रवृत्ति हमें बताए गए हैं, तो जैसे अभी हमारा वृंदावन की हालत ऐसे है कि हमारा सूर्य ऊपर है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ऊपर से जब जीव, प्रभुपद इसमें जो लिखे हैं, ऊपर से जब जीव देखते हैं छोटे छोटे, तो उनकी यहाँ नीचे आने का, भगवान में ऐसे प्रवृत्ति नहीं होते हैं, या जो मुक्त जीव है उनको भी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ये ऐसे भोगने का, उनको आने का इच्छा होते हैं। किंतु ईश्वर में यह प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। माया में गिरने की प्रवृत्ति ईश्वर में नहीं है। जिस तरह सूर्यों में यह प्रवृत्ति नहीं होती है कि
वह बादल से नीचे आए। मायावादी तत्वज्ञानी का मत है कि जब जीव तथा ईश्वर भी इस भौतिक जगत में आते हैं तो दोनों ही माया के वश में रहते हैं। यह उनके दर्शन का दोष है। तो सूर्य को भी नीचे नहीं आते हैं, सूर्य को भी नीचे नहीं, तो बादल के नीचे सूर्य नहीं आ सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी नहीं आते, दूसरे ये भी नहीं आते हैं। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं, मायावादी यह प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि जब जीव यहाँ पे आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं, हम कैसे हो जाते हैं, हमारे जैसे हो जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं आते हैं नीचे। जहाँ भगवान रहते हैं वो धाम ही हमेशा है, स्वाधाम। चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्वाधाम के साथ वो आते हैं, हमेशा ही गोलक वृंदावन में रहते हैं, गोलक नवद्वीप में रहते हैं। हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने में से एक जैसे नहीं समझना चाहिए, वह स्वयं कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम 500 साल पहले साधारण एक मनुष्य जैसे कीर्तन आदि करते थे, कीर्तन आदि करते थे, जैसे रोते थे कृष्ण के लिए पागल जैसे। कोई भगवान कोई समझकर भगवान भी कहे तो वो भी उनके कान बंद कर देते थे, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाव है उसमें विरोध हो रहा था। क्योंकि भक्तो भाव में शुद्ध कलेवर, उनकी कलेवर शुद्ध है, लेकिन भक्तो भाव में आए हैं। यदि उनको आप ईश्वर कोई भक्तो भाव में है, ये वृंदावन बिहारी ड्रामा कर राजा बन गया, उसी में जाके बोलेगा वृंदावन बिहारी वो राजा का भाव उसका आना चाहिए, उसे राजा है अभी। तो इसी प्रकार महाप्रभु भक्तो भाव में आए हैं, उनको भगवान बोलते हैं तो उसके भक्तो भाव में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए लेकिन ये ऐसे जैसे स्वयं जीव जैसे ऐसे भगवान में नहीं है कि भगवान इधर आ गया तो वो माया का अंतर्गत है। स्वयं कृष्ण सर्वोपरि व्यक्ति है, इसलिए वह कभी भी मायारूपी बादल द्वारा आवृत नहीं होती, मायारूपी बादल के द्वारा कभी वो आवृत नहीं थे। कृष्ण उनके विस्तार, यहाँ तक कि उनके उन्नत भक्तों भी माया के बंधन में कभी नहीं आते हैं। उनके विस्तार भगवान, उनको जो अंश विस्तार, अंश सांश कला, यह उसके जो शुद्ध जीव है, সেই तो जीव दुई तो प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, कृष्ण पारिषद नामे भुंज सेवा सुख। तो সেই ये जीव कितना प्रकार के है, 2 प्रकार, एक नित्य मुक्त है और वो नित्य भगवान श्री कृष्ण के चरण में उन्मुख है, और नित्यबद्ध कृष्ण तो बहिर्मुख, हमेशा बहिर्मुख है और ये संसार आदि दुख को भोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके अंश विस्तार जो है, उनके बलराम आदि जो मत्स्य कूर्म जो भी अवतार है, और उनके विभिन्न अंशों में जो 2 प्रकार की जीव है, वो जो नित्य मुक्त जीव है, वो भी कभी माया की चपेट में नहीं आते हैं। लेकिन मायावादी लोग ऐसे सोचते हैं जैसे बादल में उसको भी ढक लिया, ये भगवान लीलाएं करते हैं। कृष्ण इनके विस्तार और भगवान चैतन्य कृष्ण भक्ति का उपदेश प्रदान करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। दूसरे शब्द में और स्वयं कृष्ण है जो जीवों को कृष्ण तक पहुंचाने के सही मार्ग शिक्षा देते हैं। साधु बाबा कष्ट बरो जीवेरो जानिया, साधु बद्ध रूपे कृष्ण आइलो नदिया। कलयुग में क्या है, सभी में डुप्लीकेट, केवल घी में डुप्लीकेट नहीं, चावल में डुप्लीकेट, तेल में नहीं, साधु में भी डुप्लीकेट है साधु पावा, जगदानंद पंडित ने लिखा, साधु पावा कष्ट, साधु मिलना बहुत तकलीफ है इसमें। जीवीर जानिया, भगवान स्वयं कृष्ण जान गए कि बहुत चीटिंगबाजी होगा, बड़े लंबे लंबे दाढ़ी, बहुत ही लंबा जटा, कुछ भी जो भी है, साधु वेश में बहुत ये मिलेंगे आपको,
कष्ट है, तो इसलिए साधु रूप में भगवान इसलिए आए हैं, कारण दे रहा है। साधु बौद्धो रूप कृष्ण आइलन दिया, भगवान से चैतन्य महाप्रभु के रूप में साधु और डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में नदिया में अवतीर्ण हुआ। किसको? भवरोगी, हम लोग सभी रोगी है, भवरोगी की वैद्य। इसी प्रकार एक भक्ति कैसे कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकते हैं, भगवान स्वयं सिखाने के लिए। आमी बिना अन्य नहे जीव उद्धरित यतो भावे कलिकालेर प्रथम संध्याये अवतीर्ण हইলে कृष्ण अपनी नदियाए। भगवान श्री आमी बिना अन्य ब्रज प्रेम नहीं दे सकते हैं, कोई ब्रज प्रेम को नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए स्वयं भगवान आकर ब्रज प्रेम, कैसे कृष्ण आकर कृष्ण भक्ति सिखाए। तो इससे बड़े कोई टीचर हो सकता है? कैसे भक्ति करना है, कृष्ण की भक्ति स्वयं कृष्ण सिखा रहे हैं। कभी कभी ब्रज की लीला में कृष्ण स्वयं सखी बन के जाके वो देखते हैं कि कैसे हम वो ऐसे कृष्ण भाव में उनको समझना बहुत मुश्किल है। सखी भाव में जाके कृष्ण समझते हैं, उससे बातचीत करते हैं, घुंघरू लगा के बैठते हैं, तभी राधा रानी लोग सखी लोग कहे ये बात, वो कहते 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 बोलते हैं हाँ हमारे कृष्ण जब आलिंगन करेंगे तब तुम ज़्यादा सुखी हो जाओगे। तो ये कृष्ण अपने गुण को कैसे लोग प्रेम करते हैं कृष्ण से, ये जानने के लिए कृष्ण सखी बन के चले जाते हैं। बरसाना की कथा है, ये चले जाते हैं सखी बन के, एक घूंघट लगाई तो काला सा है ही है, पता लग जाएगा। तभी ऐसे बहुत सारी बात करती है राधा रानी आदि, तो बोला नहीं हमारा कृष्ण आएंगे, हम लोग कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, दुखी होकर बैठ के बोला कृष्ण आलिंगन करेंगे तभी आप सुखी हो जाओगे। तो कृष्ण ही सुनते हैं जाके कैसे हमें ये लोग प्रेम करते हैं, कैसे करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कैसे भक्ति की जाए इसको सिखाने के लिए आए हैं। वे इसी शिक्षा की तरह है जो अपने छात्रों को कमजोर देकर लेखनी लेकर लिखाता है और बोलते जाते हैं। इस तरह से आ ई लिखो। तो टीचर के लिए जरूर बोर्ड में टीचर लिखते हैं, लेकिन टीचर के लिए नहीं है, वो केवल स्टूडेंट के लिए है। जिसे वो चैतन्य महाप्रभु आकर सिखाया कैसे कृष्ण के लिए रोया जाता है। भक्ति जग भक्ति जग भक्ति जग धान भक्ति यो कृष्ण नाम स्मरण करना। तो भक्ति योग भक्ति योग ही धन है। भक्ति क्या है? कृष्ण नाम लेना है, स्मरण करना है, रोना है। तो कैसे एक एक हर चीज को कैसे एक उन्नत साधक कैसे साधना करेंगे, उसे स्वयं आचरण करके कैसे कैसे रोते थे। राधा रानी के भाव में महाप्रभु बोलते সেই মোর কালানিধি প্রাণ রক্ষা মহৌষধি সেই মোর সর্বসহিতম দেহ জিয়ে তাহা বিনে ধিক সেই জীবনে प्राण कीटे कढ़ाई धारण। बोले से मेरे कालानिधि प्राण रक्षक की महा औषधि है। प्राण जिए ताहन प्राण को जीते रहते उनके बिना धिक बोलते वो धिक नाही मोर प्रेमोधन दरिद्र मोर जीवन। बोलते मुझे प्रेम धन नहीं है, मेरा जीवन दरिद्र है। ऐसे आचरण करके सिखाया। वो ऐसे महत्वपूर्ण उनके जीवन, जैसे सन्यास लिए कुछ दिन पहले और चैतन्य महाप्रभु को है यही उत्तरायण, यही संक्रामणे उत्तरायण दिवसे अवश्य आमी करिब सन्यासे शुनो शुन नित्यानंद श्रीपाद गोसाई यही वार्ता कबीर 5 जने ठाई मैं सन्यास लूंगा। पहले इसके पहले भी महापुरुष कहते कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा। हर भक्तों को जाके बोलते थे, जब भी बोलते थे मूर्छित हो जाता था। महापुरुष देख समस्या है ऐसे सबको बोलना। तब महापुरुष शांत होकर रहना चाहिए। 1-2 दिन पहले बताया
क्योंकि महापुरुष संन्यास लिए ये मकर संक्रांति के दिन, इससे 2 दिन पहले महापुरुष कथा का कहे, क्योंकि जिस दिन वो जाके सुबह से पहुंचा उस दिन संन्यास नहीं हुआ, दूसरे दिन संन्यास हो गया। भारती गोसाई भी बहुत संन्यास देने नहीं चाह रहे थे, तो महाप्रभु को बहुत कुछ दिखाना पड़ा, तभी उनको संन्यास दिए, नहीं तो उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिखाया था। तो इसी प्रकार महाप्रभु देखिए कैसे भक्ति के आचरण की ये स्थापित किए, ये सिद्ध किए। सबसे ज्यादा जो कर्तव्य है ये भक्ति में, जब भी वैरागी हो तुरंत उन्होंने जाके 16 साल की पत्नी, या भी प्रभुपाद जी सभी लिखे हैं इसके बारे में, 16 साल की पत्नी और 70 साल, प्रभुपाद इसमें लिखे हैं 70 साल की उनकी उम्र माता जी की, कोई और देखभाल करने वाले नहीं है। लेकिन ये कर्तव्य नहीं है, वो नहीं समझते हैं क्या कर्तव्य है। ये जगत को दिखाने के लिए इससे भी ज्यादा परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, एकांत भाव में भक्ति करना। तो ऐसे भगवान आचरण करके हमें सिखाए हैं। यद्यपि भगवान चैतन्य भक्तों के वेश में प्रकट होते हैं, किंतु उसे महत्वपूर्ण ढंग से यह नहीं सोचना चाहिए कि एक साधारण पुरुष है, तो ये भक्तों के रूप में प्रकट हुआ बोल के ये नहीं समझना चाहिए कि एक साधारण पुरुष है। हम यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण हैं, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण भक्त बना जाए, और हमें इसी प्रकाश में उनका अध्ययन करना चाहिए। तो इसी भाव से हमें अध्ययन करना चाहिए। ये केवल चैतन्य महापुरुष सिखाते हैं। चैतन्य चरितामृत में कम है, लेकिन चैतन्य भागवत में महाप्रभु हमेशा आवेश में आ जाते थे, हमेशा श्रीवास के घर में आवेश में आ जाते थे और बोलते पूजा करो, मुझे षोडशोपचार से पूजा करो, पूजा भी करते थे, साथ पढ़े आशीर्वाद भी देते थे। तो ऐसे सबको अलग अलग लोग अलग अलग भाव से दिखाए उन्होंने। प्रतापरुद्र महाराज को भी अपनी शक्ति दिखाए। यह सदा स्मरण रखना होगा कि भगवान चैतन्य भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। किंतु हम कहते हैं कि अरे शरण में जाओ, मेरे ऊपर तो अनेक उत्तरदायित्व है। हर कोई जब बोलेंगे भक्ति करो ये करो, हर कोई बोले मेरा दायित्व है, इसको समाप्त करो। समाप्त करते करते कौन सा बीमार पकड़ेगा कि क्या होगा कोई ठिकाना है। यही केशव भारती को महापुरुष समझाया कि बोला तुम तो पौर नवजौवन वेश है, तुम्हारा कोई आपत्ति तो नहीं है, मतलब तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा कोई संतान आदि नहीं है, तुम्हें संन्यास देने के लिए ये शास्त्र तुम्हें अलाउ नहीं करता है, शास्त्रों के नियम है। उसके बाद बोलता पंचाशूर्ध होले है रागे रो निवृत्ति, मतलब 50 से जब ज्यादा होगा तब सांसारिक आसक्ति थोड़ा कम होती है, रागे निवृत्ति। सांसारिक जो राग है 50 के ऊपर होगा तब उसके राग निवृत्ति। तो ये ऐसे करके महापुरुष को समझाया कि देखिए कब क्या हो जाएगा, तिले के एक तिल के अंदर शरीर की भंग हो जाए, मतलब शरीर नष्ट हो जाता है, तो कब हम इतने दिन जीऊंगा कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण भक्ति नहीं किया ये समझाना चाहते, भक्ति नहीं की तो हमारा जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं अपेक्षा नहीं कर सकता हूं, इतना दिन इतना लंबा समय मैं वेट नहीं कर सकता हूं। तब भी केशव भारती राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन महापुरुष पर शक्ति दिखाए, भाव प्रकाश हो गया, वंशी वंशी बोले रो चिल्लाने लगे। तभी देखे तब उनके मन गला। फिर भी वो क्या करना चाहते थे, वो बोलते थे ठीक है मैं संन्यास तो इनको नहीं दूंगा, इनको भेजूंगा घर भेज के मैं आश्रम छोड़ के भाग जाऊंगा। तो बोले ठीक है, तुम्हारा माताजी है, आपकी पत्नी है,
इनसे परमिशन लेके आओ। बोला तुम्हारा पत्नी सुचरिता है, मुझसे भाई परमिशन लेके आओ, तब मैं तुम्हें सन्यास दूँ। एक उनके युक्ति ढूंढ के निकाला केशव भारती जी। तब महाप्रभु को भेज दो। बोलो ठीक है, महाप्रभु चल दिया। एक्चुअली ड्रामा जब दिखाते हैं बंगाल में निवाई सन्यास, तो उसमें बोलते हैं कि शचीमती को पता नहीं था, लेकिन ये जो 5 लोगों को बोले तो उसमें बोले मेरी माँ है, ब्रह्मानंद है, गदाधर है, मुकुंद है और चंद्रशेखर आचार्य। ये 5 को बताने के लिए बोले। और नित्यानंद प्रभु एक 6 लोगों को पता था कि काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में महाप्रभु निकालने वाले। शचीमती को पता था, उन्होंने बताया हमार माँ, हमार जननी, हमारे जननी ब्रह्मानंद और गदाधर और चंद्रशेखर आचार्य अपर और मुकुंद, ये 5 लोगों को केवल बोलना है। तो ड्रामा बंगाल में जितना दिखाते शचीमती को पता नहीं था, लेकिन शचीमती को चैतन्य भागवत के अनुसार चैतन्य शचीमती को पता है कि महापुरुष जाएंगे सन्यास, आज सुबह ही जाने वाले हैं। लेकिन महाप्रभु की शक्ति से वो चरबत हो गई थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी, केवल आंखों से गंगा धारा के जैसे 2 धारा बह, रात भर बैठी थी। 10-11 बजे महाप्रभु सोए और वो बाहर द्वार जो है वहीं पे बैठी थी। वो माता जी बैठ के रो रही थी कि निमाई तो नहीं रहेगा, लेकिन उनके जवान कुछ बोलेगा, चिल्लाएगी, किसी को बोल देंगे, ये शक्ति खींच लिया थे, केवल बैठ के रो रही थी। तो उसी समय महाप्रभु, ये भी जरूरी है, चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत दोनों में बताएं, दक्षिण नासा के श्वास को देखा, दक्षिण नासा में श्वास जा रहा है कि नहीं, आगे पहले दक्षिण पाव को आगे किया, तब महाप्रभु चले। तो सभी हम लोगों को यात्रा करते समय देखना चाहिए कि हमारा ये श्वास, बोलते हैं कि जब नहीं होते तो ऐसे तकिया देखे थोड़ा सो जाएंगे तो दक्षिण नाक से चलेगा, और दक्षिण पैर को आगे करके यात्रा में निकालना। महाप्रभु ऐसे निकाल के गए, तो ऐसे उनकी सन्यास हुई। तो कर्तव्य के बारे में 3 की बड़े, और मतलब एकदम बेसहारा थी, और ऐसे नहीं कि स्त्री को त्याग कर दिया बाद जाके दूसरी शादी कर लिया, ऐसी स्त्री नहीं है। पतिव्रता स्त्री जो महाप्रभु के समर्पण कर दिया तो कर दिया। रामचंद्र कविराज की पत्नी भी जिंदगी भर ऐसे ही रही, लोचन दास की पत्नी भी ऐसे ही रही। रामचंद्र को पता केवल शादी करके लाए थे, बस चल दिया, सुबह रात को ही चल दिया, लेकिन वो जिंदगी भर रही। तो ये ऐसे लोग सोचते हैं कि मेरा ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, नहीं, महापुरुष ही समझाते हैं कि सबसे बड़ा दायित्व जो है भगवान के भजन करना है। और माया हमसे कहती है तुम ऐसा मत करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं माया हमसे कहती है तुम ऐसे मत करना, नहीं तो तुम्हें मेरे बंधन में से छूट जाओगे। बोले ऐसे आप ऐसे संकल्प नहीं लेना, तो क्या होगा? माया क्या कहती है कि तुम मेरे बंधन से छूट, मेरे चंगुल में फंसे रहो और मैं तुम्हें लालायित रहूंगी। यह सच है कि हम माया द्वारा निरंतर उसी तरह से लालायित जाते रहते हैं, जिससे लतियाते जो कि तरह से किक होगा, तरह से कामुक गधे ऐसे गधे सम्भोग के लिए अपने समय मुख पर लात मारती हैं, उसी प्रकार वे कुत्ते के तरह बिल्ली और मैथुन के समय हमेशा लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जंगल के हाथी और पकड़ने के लिए उसे प्रशिक्षित हाथीनी के द्वारा गड्ढे तक ले जाए जाते हैं। हम प्रकृति की इन चालों से शिक्षा
लेनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी से जो है माया लात बोलते कि नहीं आप छूटो मत, मैं लात मारते रहूँगी छूटो मत मेरे चंगल से, आप ऐसे फंसे रहो और मैं लात मारते रहूँगी। और क्या है, दूसरी पशु जैसे गाधा और गाधी जब संभोग करने जाते हैं तो 2 लाते मारते हैं फिर भागते हैं। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बिल्ली कुत्ते के बारे में दिए, वो भी लड़ते झगड़ते हैं। और हाथी के बारे में उदाहरण दिया, हाथी गड्ढे में इसलिए प्रशिक्षित हाथीनी को रखा जाता है, उसके पास में गड्ढा बना के थोड़ा कुछ साधारण ये दे के रख देते हैं, जाते तुरंत गिर पड़ते हैं। तो माया के जंगल में माया के पास हमें फंसाने के अनेक तरीके हैं। अभी सबसे बड़ी का तरीका क्या, मोबाइल है फंसाने के बहुत तरीका है। और भौतिक जगह में उसके सबसे प्रबल बंधन 5 स्त्री है। निस्संदेह हम नहीं तो पुरुष है न ही स्त्री, क्योंकि हमें उपाधियों हमारे बाह्य वस्त्र है। जो एक्चुअली जो जीव है, जीवी स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जीव न स्त्री न पुरुष है। ये जो स्त्री पुरुष पशु ये सब बाहरी स्वरूप है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिना सुनिचिन शपकचा पंडित समदर्शिन, वो जीव आत्मा को ही देखते हैं, ये तो केवल कर्म शरीर है। शरीर को ही लागू होते हैं। वास्तव में ये जो हमारा उपाधि है केवल शरीर में लागू होते हैं। हमारा तो उपाधि कृष्ण दास है बस, वास्तविक आत्मा की ये केवल शरीर की उपाधि है। स्त्री है, पुरुष है, पशु है, पक्षी है, कीड़े मकड़े सभी शरीर के ऊपर लगा। वास्तव में हम सब कृष्ण के दास है, किंतु बद्ध जीवन में हम सुंदर स्त्री रूपी लोहे की जंजीर से जकड़े हुए होते हैं। इस तरह से प्रत्येक नर यौन जीवन से बाधा है। अतएव जब भी कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटने का प्रयास करना चाहे उसे सबसे पहले अपने काम वासना को वश में करना सीखना चाहिए। तो ये ऐसे है, तो सबसे पहले जंजीर है। एक्चुअली हम लोगों को दूसरा एक किताब में रामचंद्र कविराज ऐसे ही नहीं छोड़े, श्रीनिवास आदि बोल रहे थे, बोले ये जो माला पहना है ना ये माला नहीं है, लोहे की जंजीर है। माला बदल लिए ना पति पत्नी, बोले ये माला नहीं है ये लोहे की जंजीर है, जिंदगी भर उनको बांध के रख देंगे इससे। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि इस जंजीर में, काम वासना की जंजीर में बांध के रख देते हैं। तो अभी भी हमारा लंबा क्लास चला 6 दिन तक, 5 दिन 6 दिन 6 दिन तक यन मैथुन आदि। तो इसे अकेले छोड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इसके अंदर होने वाले हैं तो हम भक्ति का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा। ऐसे नहीं, काम और प्रेम बहुत अंतर, अंधतम और प्रेम निर्मल भास्कर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, आखिर इसको छोड़ना ही है। इसको छोड़ना ही है, इससे लेकर नहीं होने वाला है। अनियंत्रित काम वासना से मनुष्य पूरी तरह से माया के बंधन में फंस जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस माया से 24 वर्ष की आयु में वैराग्य ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन्हें पत्नी 16 वर्ष की थी और माता 70 वर्ष की, और वे ही अपने परिवार के एकमात्र पुरुष सदस्य थे। यद्यपि वह ब्राह्मण थे और धन नहीं थे, किंतु उन्हें संन्यास ले लिया है और इसी तरह से पारिवारिक बंधन से अपने को विलग कर लिया है। ये नहीं सोचना है कि नहीं अभी पैसा नहीं है, पैसा इकट्ठा करूंगा, बच्चे के लिए संचित कर दूंगा। महाप्रभु ये भी नहीं सोचा कि ये प्रभुपाद बोलते ब्राह्मण थे, गरीब थे, इतने धनवान नहीं थे कि नहीं मैं इतने पैसे इकट्ठा करके रखा, मेरी पत्नी और मेरी माँ आराम से रह जाएगी। नहीं, इतना भी विचार नहीं किया।
तो ये परम कर्तव्य है कि हम भगवान के भजन करें। तो ये महाप्रभु इसीलिए ही संन्यास लिया। इसीलिए महाप्रभु चाहते थे उस गृहस्थों में रहकर वे सबको परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन एक भक्त रूप में आदर्श शिक्षा देने के लिए ऐसे महाप्रभु ने त्याग कर दिया। त्याग करके सबको सल्ला दे, कोई ऐसे व्यवस्थित नहीं किया। हर कोई सोचता मैं व्यवस्था करूंगा, व्यवस्था करके इसके बाद छोड़ूंगा। इसको कब छोड़ेंगे? अब हम श्रीदास स्वामी के बारे में देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में देखते हैं, कोई विचार नहीं किया लोग। भाले धन है, इतनी सुंदर पत्नी रो रही है, कोई बात नहीं, हाँ सब कुछ त्याग कर दिया। और कैसे, और उसके बाद क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी आगे आएंगे 6 अध्याय में अंतलीला की, ऐसे बोलते हैं कि सेरा काथा कानी बिना ना पड़े बसन प्राण रक्षा लगी जेबा करे न भक्षण ताहा खाई अपना के करे निर्वादन। वो अपने कोसते रहते हैं। सेरा मतलब फटा हुआ गदरी के बना नहीं पहनते या ओढ़ते थे और फटा कपड़े पहनते थे, और प्राण रक्षा के लिए जो भी भोजन करते थे उसके खा के अपने कोसते थे। मैं खाने पीने पहनने के लिए मैं रह रहा हूं, मैं भजन नहीं कर रहा हूं। ये इनकी अनुभव है। ऐसे यदि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनित बनना चाहते हैं तो हमें माया के बंधन को छोड़ना होगा, अथवा यह हम माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो हम इस तरह से रहना होगा कि हम माया के वशीभूत न हो। जैसे भगवान चैतन्य ने घनिष्ठ भक्तों में से अनेक गृहस्थों थे, किंतु सन्यासियों के प्रति भगवान चैतन्य अत्यधिक कठोर थे। तो ये सबके लिए बहुत कठिन है। इसी बात को प्रभुपाद कहेंगे तो सभी का संन्यास लेना तो बहुत कठिन है। इसके लिए बोलते हैं प्रभुपाद जी कि माया के बंधन से छोड़ना होगा, अथवा हम यदि माया के साथ बने रहना चाहते हैं तो महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत सारे गृहस्थ भक्त थे जो किसी महीना महाप्रभु के लिए गृहस्थ लोग तो बड़े बड़े परिवार है, जमींदार है वो शिवानंद पंडित, लेकिन वो 6 महीना महाप्रभु के पीछे, मतलब 4 महीना उधर रहते थे। रथ यात्रा से कोई दिन पहले जाते थे, रथ यात्रा के बाद जो शयन एकादशी तब चतुर्मासी शुरू होते हैं, जाने में 20 दिन लगभग, आने में 20 दिन, नहीं तो 15 दिन, तो 6 महीना उनके पीछे वो रहते थे। तो ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी थे, किंतु उनके सभी के लक्ष्य क्या था? अपने भक्ति और जैसे अपने परिवार में सभी स्थिति को समझ कर रहेंगे। जैसे जल में कमल पत्ता रहते हैं, किंतु सन्यासी के लिए सन्यास जीवन में महाप्रभु बहुत कठिन थे। बहुत गृहस्थ भक्त भी थे, लेकिन सन्यास जीवन में बहुत कठोर थे महाप्रभु, बहुत कठोर थे। यहाँ तक कि छोटे हरिदास को, जो कि महत्वपूर्ण कीर्तन गायक था, किंतु युवती पर कामुक दृष्टि डालने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। महाप्रभु ने उनसे कहा, तुम मेरे साथ एक सन्यासी के रूप में रह रहे हो, फिर भी एक स्त्री के प्रति कामुक दृष्टि से देखते हो। दूसरे भक्तों ने हरिदास को क्षमा करने के लिए महाप्रभु से प्रार्थना की, किंतु उसे उत्तर दिया, हम सब लोग इस क्षमा करे इससे साथ हर रह सकते हैं, मैं अकेला रहूंगा। बोला आप लोग क्षमा कर सकते हो, आप लोग क्षमा करके इनके साथ आप लोग रह सकते हो, मैं नहीं, मैं अकेला रहूंगा।
वो बोले क्योंकि सभी भक्तों लोग प्रार्थना किया था छोटा हरिदास, किसी को पता भी नहीं है। एक्चुअली इसमें लिखा है युवती है, युवती नहीं थी, वो वृद्धा थी, माधवी देवीदासी वृद्धा थी। वो भगवान आचार्यों ने उनको भेजा था कि चावल ले क्या मांग के, महाप्रभु कुछ नहीं बताए। महाप्रभु बोले कि चावल कौन लाया, बहुत अच्छा चावल है। बोलते भगवान आचार्य ने खुशी होकर बोले कि ये हरिदास, छोटा हरिदास लाया। तो जाके कुछ नहीं बोला उधर, जाके गोविंद को बोल रहे हैं कि बावलिया वो उसको हरिदास को नहीं आने देने इधर, उनके दार बना। तभी जब किस लिए किसी को पता नहीं है, किसी से डिस्कशन नहीं किया, दार बना 3 दिन फास्टिंग किया, भक्त लोग ने देखा क्या गलती है, तभी जाके प्रार्थना किए। तो परमानंद पुरी से जाके बोले ठीक है हम लोग नहीं, उनकी गुरु, उनकी जो चाचा गुरु है ईश्वरपुर के गुरु भाई, इनको बोलता हूँ। उन्होंने जाके बोला ठीक है। बोले परमानंद जी आप अपने भक्तों, इसी सभी भक्तों को लेकर इधर रहे, मैं गोविंद चलो कमंडल लेके आओ, अलारनाथ चलते हैं। तभी परमानंद पुरी रिक्वेस्ट क्या करेंगे, महाप्रभु को रुकाए। तो इसी प्रकार महाप्रभु कहते हैं, बाद में कहते বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ, দেখিতে না পারি আমি তাহারো বদন। तो बैरागी होकर प्रकृति संभाषण करते हैं तो मैं इनके मुंह को नहीं देख सकता हूं। तो बैरागी, क्योंकि वो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, हमारा साथ रह रहे हैं, उनको कीर्तन सुना रहे हैं, वो बैरागी धर्म ग्रहण किया, भले संन्यास नहीं लिया। तो वो प्रकृति मैं उनको, तो इस परमानंद पुरी को बोले आप लोग सब रहिए। दूसरे प्रसंग में जब महाप्रभु ने यह पता चला कि एक गृहस्थ भक्तों की पत्नी गर्भवती है, उन्हें उसे बच्चा का एक विशेष शुभ नाम रखने के लिए कहा। अतः जब महाप्रभु ने गृहस्थों के लिए संयमित संभोग की स्वीकृति दी थी, तब व्रत के दिन स्नान के बहाने डुबकी लगाने, पानी पीने की पद्धति अपने दूसरे को कठोरता से प्रयास करने वाले सन्यासियों के प्रति व्रत के समान कठोर थे। दूसरे शब्दों में अपने अनुयायी के बीच किसी भी प्रकार का कपट आचरण सहन नहीं कर सकते थे। चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को किस तरह माया के बंधन तोड़ने का अमर बनने की शिक्षा दी। अतएव जैसे कि पहले कहा गया है, इससे शिक्षक का सही अनुवाद होगा जीवंत शक्ति का अमर चरित्र। परम जीवंत शक्ति तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, तो परम पूर्ण व्यक्ति भी है, जो जीव असंख्य और वह सभी व्यक्ति है। इससे समझना अत्यंत सरल है। हम सभी अपने विचारों तथा इच्छाओं में स्वतंत्र व्यक्ति हैं और परमेश्वर भी एक व्यक्ति है, किंतु वह इसी बातों में भिन्न है कि वह सर्व प्रमुख व्यक्ति है जिनसे कोई पार नहीं पा सकते हैं। शूद्र जीव एक जीव दूसरे से भी किसी न किसी मामले में बढ़कर हो सकता है। भगवान इन सभी जीवों के समान एक व्यक्ति बेष्टि है, किंतु वह मामले में भिन्न है कि वह परम व्यक्ति है। तो इतने बोल के हम विराम देते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे तो कोई दिन लगेगा इसे पढ़ने में, फिर जाके शुरू होगा चैतन्य चरितामृत। जय चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की।